will discuss derivation of centripetal acceleration. If the radius of the circle and either the angular velocity or linear velocity are known, the centripetal acceleration can be calculated. कह रहा है अगर radius of circle and angular velocity या linear velocity में पता हो तुम centripetal acceleration calculate कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट वेलोसिटी v. लेट सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट है कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. एनिमेशन ध्यान से देखिए स्टूडेंट. v वेलोसिटी के साथ थ्रू ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा. ठीक है स्टूडेंट. तो आपकी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डेल्टा थीटा. गिविंग इट टू ए स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी. डेल्टा थीटा के कारण वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज ड्यू टू डायरेक्शन. VA and VB, these are the two velocity vectors at two different points of the circle on the motion. A velocity vector triangle is drawn. अब स्टूडेंट जो आपको ये नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है, एक ट्राइंगल नज़र आ रही है. एक की वेलोसिटी एक साइड की ट्राइंगल है, उसकी साइड क्या है VA, दूसरी की क्या है VB, एंड डेल्टा V क्या आ गया, डिफरेंस. डेल्टा V क्या आ गया, डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB. एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डेल्टा थीटा. ठीक है स्टूडेंट. सो प्रोवाइडिंग दैट थीटा इज स्मॉल. अब स्टूडेंट जो आपका एंगल है वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल. अब स्मॉल एंगल में हम एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे यहाँ पे. अगर आपका एंगल स्मॉल होता है तो स्टूडेंट साइन थीटा, टैन थीटा और एंगल थीटा ये सारे क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल. सो इफ द थीटा इज स्मॉल देन डेल्टा थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन ऑफ डेल्टा थीटा. ठीक है स्टूडेंट. अब स्टूडेंट टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस. आपका परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा वी, और बेस क्या है आपका वी. सो टैन डेल्टा कितना आ गया आपका, डेल्टा वी ओवर वी, और डेल्टा वी कितना आ गया, डेल्टा थीटा इंटू वी. ठीक है स्टूडेंट. ये भी अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ, पहले आप एक बार देख लीजिए. सो फॉर स्मॉल एंगल थीटा डेल्टा थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, साइन ऑफ डेल्टा थीटा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू टैन ऑफ डेल्टा थीटा. अब ट्राइंगल में देखिए ध्यान से स्टूडेंट, टैन ऑफ डेल्टा थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर क्या आपका डेल्टा वी और बेस क्या आपका वी, और डेल्टा वी क्या आ गया, वी इंटू डेल्टा थीटा. नाउ अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी. सो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी. अब वी स्टूडेंट आपका कांस्टेंट है, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेक्टर्स की बात नहीं कर रहे. लोग और क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है टाइम के साथ. लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, और राइट हैंड साइड में एंगल चेंज हो रहा है टाइम के साथ. सो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी क्या आ गया, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी इंटू वी. अब सुनो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी. सो ए क्या आ गया आपका, ओमेगा वी. ठीक है स्टूडेंट. ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, ए इज इक्वल टू वी ओमेगा. ठीक है स्टूडेंट. अब v की वैल्यू क्या होती है, आर ओमेगा. स्टूडेंट v की वैल्यू आर ओमेगा पुट कर दो. a क्या आ गया आपका, आर ओमेगा स्केयर. क्या आ गया, आर ओमेगा स्केयर. ठीक है स्टूडेंट. a इज इक्वल टू वी ओमेगा आ गया था. v की वैल्यू क्या होती है, आर ओमेगा, वो पुट कर दो तो क्या आ गया, आर ओमेगा स्केयर. और दूसरा ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, v ओवर आर, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा. ओमेगा क्या आ गया, v ओवर आर. अगर आप ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या होगी, v स्केयर ओवर r. ठीक है स्टूडेंट. सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस. ठीक है स्टूडेंट. मैं आपको डेरिवेशन अभी करके दिखा देता हूं. स्टूडेंट आपने क्या देखा अभी एनिमेशन में, यह आपकी बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक पॉइंट पे. वेलोसिटी क्या थी आपकी, va, और किसी दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी, vb. एंड ये मैं बता चुका हूँ वेलोसिटी वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती हैं, अलोंग द टेंजेंट्स. और ये आपका क्या था, डेल्टा थीटा, स्मॉल एंगल चेंज. ठीक है स्टूडेंट. अब ये आप एक ट्राइंगल ले लो, ये वाली ले ली स्टूडेंट हमने. अब इस ट्राइंगल को ड्रा किया था यहाँ पे ऐसे. ठीक है स्टूडेंट. एक आपका VA साइड है इस ट्राइंगल की, दूसरी साइड क्या है आपकी VB, और ये क्या आपका डेल्टा V. ठीक है स्टूडेंट. और ये क्या आपका डेल्टा थीटा.
मैंने आपको पहले कहा जो वेलोसिटी चेंज आएगी किसके अकॉर्डिंगली आएगी, एंगल चेंज। सो एंगल चेंज क्या, डेल्टा थीटा, उसके अकॉर्डिंगली आपकी वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा वी। आगे स्टूडेंट डेल्टा वी आपकी, नहीं तो ट्रायंगल लॉ लगाना है, ट्रायंगल लॉ भी आप लगा सकते हो, लगाना लगा लो। ओ फॉर एग्जांपल ये आपका ओ है, ये ए है और ये बी पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपका ए पॉइंट आ गया, ये आपका बी पॉइंट आ गया, क्या था, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी। अब ओ ए क्या है, वी ए बी हमने निकालना है, ओ बी क्या आपका वी बी, ए बी क्या आ गया वी बी माइनस वी ए, और यही स्टूडेंट आपका क्या है डेल्टा वी, यही क्या आपका डेल्टा वी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की थी। अगर ये आपका डेल्टा थीटा स्मॉल है तो ये डेल्टा थीटा अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, साइन ऑफ डेल्टा थीटा अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, टैन ऑफ डेल्टा थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब टैन डेल्टा थीटा कितना है, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब स्टूडेंट इस ट्राइंगल में देखिए ओ ए बी में, ओ ए बी ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी क्या आपका डेल्टा वी, और बेस क्या आपका ओ ए क्या आपका वी, ठीक है स्टूडेंट। मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वी ए और वी बी का मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट, सेम, वी ए और वी बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये एक्सेलरेशन कहाँ से है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। सो यहाँ पे टैन डेल्टा थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका डेल्टा वी और बेस क्या है आपका वी। सो डेल्टा वी क्या आ गया यहाँ से, वी इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब स्टूडेंट ये वी जो उसका मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज हो नहीं रहा, एंगल के साथ क्या चेंज, सॉरी टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, एंगल, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब स्टूडेंट ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गई, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये क्या आ गई आपकी एक्सेलरेशन, और ये क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या आ गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो क्या आ गया फार्मूला, ए इज इक्वल टू वी ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट, प्रूव कर दिया। सो फिर से देख लो, ये आपका पार्टिकल था ए पोजीशन से कहाँ पे चला गया, बी पोजीशन में, और इसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पे कौन सी है, वी ए, बी पॉइंट पे कौन सी है, वी बी, ठीक है स्टूडेंट। और इस ट्राइंगल को यहाँ में लिख दिया, और डेल्टा थीटा के सामने क्या डेल्टा वी, ये मैं प्रूव कर चुका हूँ आपको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से भी। सो अगर आपका डेल्टा थीटा स्मॉल है तो डेल्टा थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा थीटा अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू टैन ऑफ डेल्टा थीटा, और टैन ऑफ डेल्टा थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या आपका डेल्टा वी, बेस अगर आप एंगल के साथ वाला क्या होता है बेस, तो वी मान लिया, ठीक है स्टूडेंट। डेल्टा वी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या मान लिया हमने, वी ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी बी का मैग्नीट्यूड क्या मान लिया हमने, वी। अब ये वी उधर चला गया स्टूडेंट, आपका डेल्टा वी क्या आ गया, वी ऑफ डेल्टा थीटा, डेरिवेटिव कर दो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, सो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, वी डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी स्टूडेंट वो क्या होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होती है आपकी एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, वी ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। सो ए इज इक्वल टू आपका आ चुका हुआ है वी ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब वी की वैल्यू ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर, ठीक है स्टूडेंट। एक ये वाला फार्मूला आया था, एक आपका ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर, ये वाला फार्मूला आया है। और अगर आपने ओमेगा की जगह क्या पुट करना है, क्या आपका वी इज इक्वल टू क्या है आर ओमेगा, ओमेगा क्या होगा वी ओवर आर, तो यहाँ पे पुट कर दो ओमेगा की वैल्यू वी ओवर आर होल स्केयर, ये क्या आ गया आर वी स्केयर ओवर आर स्केयर, एक आर और ये आर कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया एक्सेलरेशन वी स्केयर ओवर आर। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। ए इज इक्वल टू वी ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर, ए इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, ठीक है स्टूडेंट। ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं,
ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम है, वही है डेरिवेशन, आप एक बार देख लो। ठीक है स्टूडेंट, अब डायरेक्शन हमने देखनी है। जो ये डायरेक्शन है स्टूडेंट, वो क्या होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की? टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। डायरेक्शन क्या होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की? टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन है? परपेंडिकुलर टू टेंजेंट और अलोंग द रेडियस और टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, सेम डेरिवेशन है स्टूडेंट। ठीक है, अब ये भी इम्प्रूव कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे फॉर्मूले वी स्क्वायर ओवर आर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर, और जो डायरेक्शन आ गई वो क्या आ गई? टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या है डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल? इज टुवर्ड्स द सेंटर। स्टूडेंट, अगर आप अपनी फिंगर पे कुछ स्टोन रोटेट करोगे तो स्टूडेंट कहाँ पे जोर लगता है? आपकी फिंगर पे लगेगा, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वो कहाँ पे होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। सो सेंट्रीपिटल इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आल्सो। सो ये हम ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू, न्यू इज यहाँ पे क्या? फ्रीक्वेंसी। अब ए क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की यहाँ वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट, क्या वैल्यू है ओमेगा की? 2 पाई न्यू। तो क्या आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला, और कौन सा आ गया? अब 2 पाई न्यू का क्या करेंगे? स्केयर। ए इज इक्वल टू क्या था आपका? आर ओमेगा स्केयर। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी क्या थी? 2 पाई न्यू स्केयर, क्या आ गया? 4 पाई स्केयर आर न्यू स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, ये एक नया फार्मूला और जनरेट हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ठीक है स्टूडेंट, 4 पाई स्केयर न्यू स्केयर आर। अगर आपने ओमेगा की जगह टाइम पीरियड भी लेना है तो भी एक डिफरेंट फार्मूला बन जाएगा। ए की वैल्यू क्या आई? 4 पाई स्केयर न्यू स्केयर आर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हुए हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। सो 4 पाई स्केयर आर, न्यू की वैल्यू क्या आ गई? 1/t, ये नीचे टी स्केयर आ गया, ये एक और फार्मूला जनरेट हो गया। ये सारे डिफरेंट रिलेशंस हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल मैंने अब आपको बता चुकी है। डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट आपकी? टुवर्ड्स द सेंटर। तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, ये देखिए कहाँ पे है स्टूडेंट? टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस और टुवर्ड्स द सेंटर। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड इन मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो ऑलवेज क्या होगी? चेंज, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी? चेंज, ड्यू टू विच देयर इज एन एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन आ गई? नॉर्मल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, नॉर्मल क्यों बोल दिया? क्योंकि मैंने अभी क्या डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? टुवर्ड द सेंटर। ये अगर आपका टेंजेंट है, ये अगर आपकी टेंजेंट है तो स्टूडेंट ये क्या है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और नाम कौन सा आ गया? नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या आ गया? नॉर्मल एक्सेलरेशन, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट के ऑलवेज क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? वी स्क्वायर ओवर आर। नाउ अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड। पिछला केस क्या था स्टूडेंट? कांस्टेंट स्पीड, अब क्या आ गई? वेरिएबल स्पीड। इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड आल्सो बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड के कारण भी और डायरेक्शन के कारण भी क्या हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो इन सच ए केस देयर आर 2 परपेंडिकुलर एक्सेलरेशंस। अब कौन सी एक्सेलरेशंस आई? 2 एक्सेलरेशंस। पिछले वाले केस में यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितनी थी? ए की। कौन सी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्या चेंज हो रही थी? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन आएगी उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल और रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो पिछले वाला केस था वो सिर्फ किसके कारण आ रहा था? जो ये वेलोसिटी की क्या चेंज हो रही है? सिर्फ डायरेक्शन।
डायरेक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन आई थी वो कौन सी आई थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सी आई थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। C stands for centri, P stands for pital, centripetal acceleration. Now the acceleration is due to change in direction of motion. वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, क्या, v स्क्वायर ओवर r। अब सेकेंड वन कौन सी आ गई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। किसके कारण से है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और ये भी स्टूडेंट हम प्रूव कर चुके हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला था, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। v इज इक्वल टू क्या था, आर ओमेगा, डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, dv बाई डी टी। आर आपका क्या, मैग्नीट्यूड, रेडियस आपका ऑलवेज कांस्टेंट है, क्या चीज़ चेंज हो रही है टाइम के साथ। अगर आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पे ये ओमेगा चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है स्टूडेंट, डी ओमेगा बाई डी टी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपकी यूनिफॉर्म मोशन होगी तो ये ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन होगी तो ओमेगा कांस्टेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला केस हमने सिर्फ किस में लेना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे, जहां पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट, एंगुलर वेलोसिटी का। सो dv बाई डी टी। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो किसके कारण से आई, चेंज के कारण। किसकी, एंगुलर वेलोसिटी के कारण। और क्या आई, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, डी ओमेगा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को अब क्या बोल दिया, इसको बोल दिया हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन आ रही थी वो क्या आ रही थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v स्क्वायर ओवर r। अब मैग्नीट्यूड के कारण जो एक्सेलरेशन आ रही है, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मींस उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है स्टूडेंट। यूनिफॉर्म मोशन में ये ओमेगा सेम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन में ये ओमेगा आपका सेम है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये ओमेगा भी चेंज हो रहा है, तभी हमने इसका डेरिवेटिव किया, नहीं तो ये डेरिवेटिव नहीं होना था यहाँ पे। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला आ गया, a इज इक्वल टू आर अल्फा। अब ये दोनों एक्सेलरेशन होंगी किसमें, नॉन यूनिफॉर्म केस में। यूनिफॉर्म केस में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगी, कौन सी, v स्क्वायर ओवर r। और नॉन यूनिफॉर्म केस में ये दोनों एक्सेलरेशन होंगी। ये एक्सेलरेशन आई थी डायरेक्शन के कारण, v स्क्वायर ओवर r, और ये एक्सेलरेशन आई है मैग्नीट्यूड के कारण, चेंज इन मैग्नीट्यूड के कारण। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट नेट एक्सेलरेशन क्या आई, कौन से केस में, नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में। अब वेलोसिटी क्या है, अलोंग द टेंजेंट, ध्यान से देखिए। अब दो एक्सेलरेशन आ गई, कौन सी आ गई, एक आ गई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दूसरी कौन सी आ गई, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द टेंजेंट, और सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द रेडियस। टू वेक्टर्स आ गए स्टूडेंट आपके। और ये आपका ए क्या आ गया, नेट एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और ये आपकी नेट एक्सेलरेशन है। ठीक है स्टूडेंट, नेट ऑलवेज जो वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, वो अपने कंपोनेंट वेक्टर्स के बीच में कहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दोनों टेंजेंट और ये नॉर्मल, मैंने क्या बोला, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को नॉर्मल और रेडियल, नॉर्मल और रेडियल। अब ये दोनों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री। दोनों में एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री हो तो मैं स्टूडेंट आपको बता चुका हूँ रिजल्टेंट क्या होता है उनका, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे वेक्टर्स ही लग रहे हैं, ए क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे यहाँ पे अब नेट एक्सेलरेशन क्या आ जानी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर। और दोनों के फार्मूले हम निकाल चुके हैं, v स्क्वायर ओवर r होल स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, r अल्फा होल स्क्वायर, एंड कंप्लीट स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई, a इज इक्वल टू आर अल्फा स्क्वायर। रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आ गया, r ओमेगा स्क्वायर, और ये आपकी नेट एक्सेलरेशन आ गई at स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर और ac स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है तो आप वैल्यूज पुट कर लो। at की वैल्यू क्या आ गई, आर अल्फा, और रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर लो तो आपकी क्या आ जाएगी, नेट एक्सेलरेशन। फिर से देखो कौन से केस में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये आपकी रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और ये आपकी नेट एक्सेलरेशन है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हमने वेक्टर्स लगाए हैं, at एंड ar क्या है आपस में, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो नेक्स्ट आ गई रोटेशनल काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल ये आपकी लीनियर मोशन है स्टूडेंट,
इनिशियल पॉइंट पे t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितनी है, फॉर एग्जांपल x नॉट, t इज इक्वल टू टी पे कितनी आ गई, x इज इक्वल टू x1 एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नॉट और फाइनल कितनी है v1 और बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी है a, ये लीनियर एक्सेलरेशन है। अगर आपकी यूनिफॉर्म मोशन है तो a क्या होगा, कांस्टेंट, v इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, हमने प्रूव किया हुआ है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट। अब ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब यहाँ पे x क्या आ गया, आपका s का आ गया डिस्टेंस ट्रैवल क्या आ गया, x1 माइनस एक्स नॉट। अगर आपने x नॉट इनिशियली 0 लेना, ओरिजिन लेना, तो क्या आ जाएगा, ओनली x1 इज इक्वल टू वी नॉट क्या आपका u, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी यू टी हाफ ए टी स्केयर। एंड थर्ड वन क्या था, v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2as। यह फाइनल वेलोसिटी v1 है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, 2a एक्सेलरेशन एंड x1 माइनस एक्स नॉट क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड s। ठीक है स्टूडेंट। अब इनको कंपेयर कीजिए, ये कौन सी मोशन आ गई, अब सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, आपकी इनिशियल हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट ले ली और फाइनल क्या ली हमने, ओमेगा 1, और यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी है, अल्फा, और इनिशियल आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा नॉट, और फाइनल कितना है, थीटा 1। सो यहाँ पे v था लीनियर वेलोसिटी, अब यहाँ पे क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा नॉट, यहाँ पे a था लीनियर एक्सेलरेशन और यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ गई, अल्फा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड x1 माइनस एक्स नोट, और यहाँ पे क्या है, एंगल ट्रेवर्स्ड कितना है, थीटा 1 माइनस थीटा नोट। अगर आपने थीटा नोट इनिशियली 0 डिग्री लेना है तो क्या आ जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा नोट क्या आ जाएगा, टोटल एंगल ट्रेवल थीटा। ठीक है स्टूडेंट। थीटा 1 माइनस थीटा नोट इज द एंगल कवर्ड बाय ए पार्टिकल। अब यहाँ पे वी नोट है इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इनिशियल ओमेगा नोट। ये आपका टी टाइम आ गया, टी टाइम में इसने ओमेगा नोट से कहाँ पे पहुँचा, ओमेगा 1 पे। तो वी नोट क्या आ गया, कंपेयर किया ओमेगा नोट के साथ, हाफ ए क्या आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, तो क्या फार्मूला आ गया, थीटा 1 माइनस थीटा नोट मीन्स एंगल ट्रेवर्स बाय ऑब्जेक्ट ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्केयर। थर्ड फार्मूला v1 लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा 1 और फाइनल, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, और यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा नॉट, ओमेगा 1 स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर इज इक्वल टू 2a, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अल्फा, x1 माइनस एक्स नॉट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, एंगल ट्रेवर्स्ड। ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपको हमने ऑलरेडी प्रूव की हुई है। सेम अगर आपने इसको प्रूव भी करना है, आप वही सेम मेथड कैलकुलस मेथड से प्रूव भी कर सकते हो। सिर्फ करना क्या है, वी नॉट की जगह ओमेगा नॉट पुट कर दो, v1 की जगह आप ओमेगा 1 पुट कर दो, a की जगह आप अल्फा पुट कर दो। ठीक है स्टूडेंट। और x की जगह क्या थीटा पुट कर दो, तो वही रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अगर आपने प्रूव करने हैं तो आप पिछले वाले कैलकुलस वाले मेथड में जो मैंने प्रूव किया था आपको, उसमें आप जाके ये सारे कॉन्स्टेंट्स चेंज कर दो तो आपके यही रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।